भारत वो देश है जहाँ शक्ति उपासना को सबसे पहले हम लोग जगह दिए। स्त्री के अंदर ही समाज की मुख्य शक्ति अवस्थित रहता है। कई अपमान करने के बाद जब दक्ष की एक वसंतकालीन यज्ञ में सती ने अपनी शरीर को त्याग दिया, मुख्यतः भारत में 51 शक्तिपीठ की चर्चा आता है। शक्ति आराधना ये संपूर्ण रूप से तांत्रिकी है। यहाँ वैष्णवों की स्थान नहीं है। शिव की जो तत्व है वो शक्ति के साथ मिलने के बाद ही सही में आगे बढ़ पाता है। भारत की जो ये 51 शक्तिपीठ है ये आज पाकिस्तान से शुरू करके बांग्लादेश तक फैली हुई है। हमारी कई शक्तिपीठ पाकिस्तान में चली गई। मुस्लिम आक्रांता लोग भारत में आके इन शक्तिपीठों की भी नाम बखूबी बदल दिए ताकि उनकी ऊर्जा सही ढंग से बदल जाए। भारत वो देश है जहाँ शक्ति उपासना को सबसे पहले हम लोग जगह दिए। शक्ति उपासना में हम लोग ये बार बार दिखाने की कोशिश किए कि स्त्री के अंदर ही समाज की मुख्य शक्ति अवस्थित रहता है। स्त्री वो ऊर्जा है जहाँ हम लोग भारतीय सनातन परंपरा में अपनी हर एक कुसंस्कार को भी एक समय स्त्रियों के ऊपर भी आरोपित किए थे एवं उसकी सुधार कार्य करके वही स्त्री को एक पूजनीय रमणीय स्थिति में भी ले आए। हम लोग ये कोशिश किए कि वो स्त्री जो समाज में अवहेलित वंचित है उनको कैसे आगे ले आ पाए। इसके लिए भारत में एक समय सतीदाह प्रथा, बाल्य विवाह, विधवा विवाह, इन सब की भी खिलाफ हम लोग एक मोर्चा भी छेड़े थे एवं भारत में स्त्रियों की एक अच्छा जायगा ले आने की कोशिश किए थे। और इसी संदर्भ में ही जो सबसे पहले भारत की प्रेम कथा है वो शिव और सती की ही प्रेम कथा मिलती है। शिव और सती की जो विवाह हुई थी वो विवाह की सबसे ज्यादा विरोध सती के ही पिता प्रजापति दक्ष उसने किए थे। राजा दक्ष ने शिव की जो अघोरी सन्यासी ये रूप था, भस्मधारी शमशानी, ये रूप की विरोधिता करते हुए ये कहे थे कि सती तुम इतने अच्छे संभ्रांत घर की एक कन्या होते हुए ऐसे भिखारी के साथ क्यों रहने जा रहे हो। कई अपमान करने के बाद जब दक्ष की एक वसंतकालीन यज्ञ में सती ने अपनी शरीर को त्याग दिया, भस्मीभूत कर दिया, अपनी आत्माहुति दे दी, तो महादेव ने उसकी मृत शरीर को कंधे में रखते हुए एक तांडव नृत्य रचे थे। जिस तांडव नृत्य को रोकने के लिए तथा महादेव की सती की जो ये मोह थी सती के शरीर के प्रति, उस मोह को भंग करने के लिए नारायण जी अपनी विष्णु शक्ति को इस्तेमाल, वैष्णवी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उसकी चक्र लगा के उनकी शरीर को खंडन कर दिया, शरीर को खंड विखंडित कर दिया। कहा जाता है उनकी शरीर की विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों में भारत की यहाँ पड़ी थी और वही पीठ शक्तिपीठ बनी। मुख्यतः भारत में 51 शक्तिपीठ की चर्चा आता है। ये 51 शक्तिपीठ ये भारत की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा को एकत्रित करने की एक तरीका है। शक्ति आराधना ये संपूर्ण रूप से तांत्रिकी है। यहाँ वैष्णवों की स्थान नहीं है। शक्ति आराधना में हम लोग देखे हैं बलि प्रथा इत्यादियों को हम रखे हैं जो एक योद्धा का निशानी है। वैष्णवों में भी ये है, वैष्णवों की भी तंत्र है, पर वैष्णव तंत्र इतनी गंभीर या इतने गहराई तक नहीं पहुंची है जहां तक शक्ति की तंत्र पहुंची है, शक्ति की उपासना पहुंची है। क्योंकि शक्ति उपासना हमें और भी शक्तिमान, शक्तिशाली, शक्ति समृद्ध ये बनाता है। चाहे हम आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे दार्शनिक रूप से हो, ये शक्ति उपासना की मुख्य तत्व है। तो अगर भारत की ये शक्ति उपासना को हम लोग देखें तो इसमें देखी गई है जो तांत्रिक विधानें हैं, पंचमकार जिसकी हम लोग चर्चा किए, मध्य, मत्स्य, मांस्य, मुद्रा, मैथुन, इन सब की चर्चा रखते हुए ही शक्ति उपासना को रखी है। और शक्ति उपासना की विशेषता ये है कि तुम चाहे जीवन की बौद्धांक की, IQ की जिस भी स्तर में हो उसी स्तर से ही शक्ति की उपासना शुरू कर सकते हो। तो भारत की जो मुख्य ऊर्जा है उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा अपनी अग्रणी भूमिका निभाए है वो है शक्ति। शक्ति की ये तत्व से ही हम लोग अपने जीवन को, अपनी शक्ति तत्व को, अपनी शक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित किए, बनाए एवं उसको लेके भी चले। तो शक्ति के बिना सही में शिव भी अधूरा रहता है। शिव की जो तत्व है
वो शक्ति के साथ मिलने के बाद ही सही में आगे बढ़ पाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी सौंदर्य लहरी में एक अच्छी मंत्र भी कहे हैं शुरुआत में ही, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं नो चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वां कथमकृत पुण्यः प्रभवति। तो ये मंत्र भी दिखा रहा है कि कैसे शिव शव है शक्ति की ईकार के बिना। शक्ति की ई बीज जब युक्त होता है तभी शिव कोई सृष्टि या कोई इक्षण तक, कोई देखने की भी भौएं हिलाना तक भी कर सकता है। तो हमारे अंदर जब वो शक्ति तत्व स्थापित या जागृत नहीं होगा, हम वो शक्ति को ये समाज में भी नहीं ले आ पाएंगे। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने समाज की स्त्रियों को एक अच्छी मर्यादा दे पाएंगे, उनकी वास्तविक संरक्षण हम कर पाएंगे, उनकी वास्तविक विकास हम कर पाएंगे, तभी ये हो पाएगी। और ये शक्ति की उपासना को ही हम अगर वास्तविक कर पाए, ढंग से कर पाए, उचित पराकाष्ठा के साथ कर पाए, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग ऊर्ध्वरेता बन पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग अपने आप को एक सार्वभौमिक स्थान में ले जा पाएंगे। हमारी निजी संप्रभुता ये तभी बन पाएगी। भारत की जो ये 51 शक्तिपीठ है, ये आज पाकिस्तान से शुरू करके बांग्लादेश तक फैली हुई है। आज इन दिनों आप भी सुन रहे हो, जबकि वहाँ शक्तिपीठ नहीं है, पर थाईलैंड और कंबोडिया की भी जो लड़ाई है वो भी एक शिव मंदिर को लेके ही हो रही है। तो ये दर्शाता है कि भारत की शिवत्व की चर्चा कहाँ तक फैली थी। और यही हमारी संप्रभुता को दिखाए थे। जब हमारी ये वैष्णव तत्व के लोग आके हमारी तांत्रिक तत्व को खंडन करना शुरू कर दिया, तो हम लोग ही अपने ही तंत्र के प्रति हीन मनोभाव रखना शुरू किए। हम लोग सोचने लगे कि तंत्र बहुत ही नकारात्मक है, नकारजनक है। तो हम ही अपनी ही स्त्रियों के प्रति अविचारे करने लगे, कुसंस्कार फैलाने लगे, माता बहू बेटी बहनों के ऊपर अत्याचार करने लगे, हमारी ही सनातन किए। और वही कारणों के लिए ही हमारी भी पतन हुई, क्योंकि हम लोग स्त्री को अपनी सही मर्यादा नहीं दे पाए थे, ना देने की कोशिश किए थे। जबकि उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य आए, बुद्ध आए, ये लोग आके उसकी सुधार किए एवं उस दिशा में हम लोगों को ले गए। इस विषय में हम एक बात आपको यह कहना चाहेंगे कि बौद्ध तक तो ठीक था, परंतु उसके बाद जब इस्लामिक आक्रांता लोग आए और वहां आने के बाद हमारी शक्तिपीठ को ही हमसे छीन लेके चला गया। जैसे बांग्लादेश में काफी ऐसे शक्तिपीठ हमारी चली गई, हमारी कई शक्तिपीठ पाकिस्तान में चली गई। हमारी एक मुख्य शक्तिपीठ जो शारिका माता है, वो आज भी, हम ये कश्मीर के जमीन के ऊपर बैठे हैं पर हम आज भी वहां जाके पूजन नहीं कर पाते, और ये हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा की स्थिति बनती है। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि ये मुस्लिम आक्रांता लोग भारत में आके इन शक्तिपीठों की भी नाम बखूबी बदल दिए, ताकि उनकी ऊर्जा सही ढंग से बदल जाए, लोगों के दिल में और दिमाग में ये विस्मृति आ जाए कि ये शक्तिपीठ है ही नहीं। जैसे हमारे महाभारत में 5 गांव माने थे, 5 गांव की चाहत रखे थे श्री कृष्ण जी ये युद्ध को रोकने के लिए। ये 5 गांव थे तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पाणप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। जबकि ये तिलप्रस्थ को फरीद खान ने आके आक्रमण करके नाम दे दिया फरीदाबाद। ये गजप्रस्थ को गाजी खान ने आक्रमण करके नाम दे दिया गाजियाबाद। ये सोनप्रस्थ को नाम रख दिया गया सोनीपत। ये पानप्रस्थ, इसकी नाम बदल के पानीपत लगा दिया गया, जहां आप मुगलों की पानीपत की प्रथम और द्वितीय युद्ध की चर्चा आप अच्छे खासे तरीके से जानते हो। जिस पानीपत के ऊपर इतनी सारी संग्रामें हुई है, वो पानप्रस्थ हमारी एक कृष्ण की मांगी हुई गांव थी। जिस इंद्रप्रस्थ की नाम आज दिल्ली है, वहां सुल्तानत आके क्या किया है वो तुम लोग भी जानते हो। हमारी ये पूरी महाभारत की कथा जिस द्रौपदी के ऊपर टिकी हुई है, वो द्रौपदी पांचाली थे, और वो पांचाल राज्य से आए हैं। भारत की मानचित्र में आज तुम पांचाल राज्य को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। पर वो फर्रुख खां जब पानप्रस्थ में पांचाली में आके
पांचाल राज्य को आक्रमण किए फर्रुख खां ने, तो उसका नाम दे दिया फर्रुखाबाद, ये भी बदल गई। ठीक वैसे ही हमारी एक शक्तिपीठ है बंगाल में आज, कीर्तेश्वरी नाम, जहां देवी की मुकुटगिरी थी, जो बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में चली गई, वो तो नाम बदल गई कई सारी चीजों की, परंतु जो कीर्तेश्वरी देवी की मुकुटगिरी थी, जो हमारे बंगाल में ही है, उसकी भी नाम मुर्शिद खां ने आक्रमण करके मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक वैसे ही जो जामदग्निपुरम परशुराम जी की बनाई हुई, पिताजी की बनाई हुई गांव थी जामदग्निपुरम, उसको भी जौन खां ने आक्रमण करके नाम रख दिया जौनपुर। आप जानते हो एक विंध्यवासिनी क्षेत्र है, विंध्यवासिनी वो भी एक हमारी अहम शक्तिपीठ है, एक अहम शक्ति की स्थान है। वो विंध्यवासिनी को भी मिर्जा खां ने आक्रमण करके नाम दे दिया मिर्जापुर। प्रयाग की नाम बदल के रख दिया गया था इलाहाबाद, प्रयागराज की नाम। अयोध्या, जहां हम श्री रामचंद्र की भी जन्म रखे थे, जहां की पूरी रामायण की कथा टिकी हुई थी, जहां देवी सीता की एक अनुभूति जुड़ी हुई थी, उसकी भी नाम बदल के फैज खां ने रख दिया था फैजाबाद। तो ये शक्तिपीठ हम भारतीयों के लिए सही में चक्रगत सुधार की क्या होगी, कुंडलिनी की सुधार की क्या होगी, वो अलग बात। मर्मगत रूप से अगर देखें, एटिमोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, तो ये हमारी राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू डिग्निटी और राइट टू रिलीजियन की मामला है। हम भारतीयों को ये जगना पड़ेगा, तभी हम लोग ये शक्तिपीठ की वास्तविक ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित कर पाएंगे एवं ये देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता को पुनः स्थापित कर पाएंगे।